हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द एकेमिस्ट। एकेमिस्ट जिसे लिखा था बैन जॉनसन ने। बैन जॉनसन ने इसे पब्लिश कराया था 1610 में और ये इंग्लिश रेनेसांस की एक स्टोरी है। इसमें द एकेमिस्ट का मतलब है, एकेमिस्ट उसे कहते हैं दोस्तों जो कि चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है जो कि पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया पारस पत्थर और भी कई तरह की ऐसी चीज़ें जो रहस्यमयी हैं। और पारस पत्थर के बारे में भी हम रहस्यमयी चीज़ें सुने हैं कि उसके हाथ में रहने से वो मिट्टी को छूने से सोना बन जाता है, उसमें अमृत फलता है और तो और पारस पत्थर को जो भी धारण करता है वो अमर हो जाता है। ऐसा सब चीज़ें हम पुराने ज़माने में सुनते आए हैं। तो इस चीज़ को अध्ययन करने वाले को कहते हैं द एकेमिस्ट। अब इन चीज़ों पे विश्वास तो किसी को नहीं होता कि पारस पत्थर होने से ये सब हो सकता है, पर ये जो एकेमिस्ट थे, यानी कि जो एकेमी पढ़ा करते थे, वो ये कहा करते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। पर ये एक ठग की कहानी है, जैसा कि आप एक एकेमिस्ट को समझ सकते हैं कि वो ठगता है कि पारस पत्थर नाम का कोई चीज़ भी होता है। यह इसी पे, ये ठग पे एक कॉमेडी बेस्ड ये ड्रामा है और इसमें 1 लाइन और 3 मोस्ट परफेक्ट लिटरेचर भी लिखी गई है। इसे पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करवाया गया था 1610 में और वो स्टेज था किंग्स मैन नाम का। बेन जॉनसन, जिनका जन्म हुआ 11 जून 1572 में और इनकी डेथ हो गई थी 16 अगस्त 1637 में, यह इंग्लिश प्ले राइटर और पोइट रहे। इन्होंने हमेशा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में लिखी। इनकी फेवरेट वर्क्स को लिया जाए तो वो थी एवरी इन द ह्यूमर, द फॉक्स एंड द एकेमिस्ट, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों लंदन से। लंदन में एक फ्लेक फैला हुआ है जिसका नाम है ब्यूबोनिक फ्लेक। जैसे कोरोना था वैसा ही ये एक फ्लेक है और इससे लोग डर रहे हैं, जिससे डर कर लवविक नाम का एक आदमी जो कि काफ़ी रिच होता है लंदन में, वो भी डर कर लंदन से जाने लगता है। अब ये लवविक तो अपना सब कुछ छोड़कर जाने वाला था, तो वो सोचता है कि किसको दे दूं। तो वो अपने नौकर जेरेमी को अपनी सारी प्रॉपर्टी या घर वगैरह देकर चला जाता है। जेरेमी ऐसा सोचता है कि लवविक तो अभी कुछ ही दिन के लिए गया है, जैसे ही फ्लेक ख़त्म होगा वो वापस आ जाएगा। तो वो क्या करता है, इस घर से कुछ पैसे कमाने का कुछ जुगाड़ लगाता है, जिसमें वो अपने साथी सबटेल और एक उसकी एक प्रोस्टिट्यूट को लेता है जो उसका नाम होता है डॉल कॉमन। ये तीनों मिलकर, जेरेमी, सबटाइटल और डॉल कॉमन मिलकर लोगों को ठगने का काम करने शुरू करना चाहते थे और इस घर को दिखा करके वो किसी तरह पैसे कमाना चाहते थे, क्योंकि लवविक जब आएगा तब तो सब चीज़ छोड़ना होगा जनवरी को। तो जर्मनी अपना जो नाम है वो चेंज कर लेता है और अपना नाम रखता है फेश। और यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट होती है। पहले सीन में ही दिखाया जाता है कि जेरेमी और सबटेल जो हैं दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, मैं ज़्यादा परसेंट लूँगा। तब डॉल कॉमन बीच में आती है और दोनों को समझाती है कि खुद में मत झगड़ो, और इससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और तभी उनका पहला कस्टमर, पहला शिकार आ जाता है जिन्हें वो ठगने वाले थे। उनका नाम होता है डैपर, DAPPER, डैपर। अब ये डपर आता है और अपना शिकायत लेकर आता है और कहता है कि मैं जो हूँ वो जितना भी गैम्बलिंग में जीतता हूँ हमेशा हार जाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं गैम्बलिंग में जीत जाऊँ। तो जेरेमी जो होता है यानी फेस, वो कहता है कि ये सब चीज़ें तो गलत हैं और गलत चीज़ें करना सही बात नहीं है। तो डैपर कहता है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको अपना जीता हुआ 50% दे दूंगा, यानी 50% पैसा आपको दे दूंगा। तब फेस को लालच आ जाता है और वो कहता है कि मेरा सब टाइल का एक दोस्त है जो आपकी इसमें मदद करेगी, सेल्टर नाम है उसका,
और वो सेटर को बुलाता है तो सेटर कहती है कि मुझे इसमें किसी की मदद लगेगी, मुझे एक फेरी चाहिए और एक परी चाहिए जिससे मदद से मैं ये सब कर सकूँगी। अब ये लोग जुड़ जाते हैं इस कामों में। अब ये जो होती है सेटर वो उसे एक बात बताती है कि ये फेरी जो है वो दोपहर को ही आएगी, तो अभी तो सुबह हो रही है, तो तब तक तुम सामग्री जुटा कर रखो, जैसे ही वो आएगी हमारा जादू स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें एक वैनिगर लेना होगा। वैनिगर ले करके तुम उसे हर आधा आधा घंटा में ऊपर एक बार लोगे जीप के, एक बार नीचे। अब ये डपर जो होता है वो समझ गया कि यहाँ पे उसकी मुश्किल का समाधान हो जाएगा। वो विनेगर खरीदने चला जाता है और इधर वो पैसे दे देता है जेरमी और सबटल को, दोनों को, ताकि वो लोग और भी सामग्री वगैरह जो भी ज़रूरत हो और फेरी को बुलाने टाइम वो उसे बुला ले दोपहर होने पे। तब तक वो उसे पैसे देता और वहाँ से चला जाता है डपर। अब इसके बाद इनका दूसरा शिकार आता है जिसका नाम होता है एबल ड्रगर। एबल डगर की एक शिकायत होती है, मतलब एक मांग होती है। मेरा नाम एबल डगर है, मैं बहुत बड़ा शॉपकीपर हूँ और मेरे कस्टमर मुझसे खींचे चले आएँ और मेरे बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, इसके लिए आपके पास कोई उपाय है जेरमी? तो मुझे बताएं, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों में देख सकता हूँ, तुम्हारी लकीरें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत ही पैसा कमाओगे। तुम अपने दुकान में एक मैग्नेट रखा करो जिससे सारे कस्टमर खींचे चले आए। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम आगे चलकर पारस पत्थर भी पा सकते हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आप सच कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मैं आपको बहुत सारे गोल्ड कॉइन दूंगा, आप मेरे साथ ऐसा करके दिखाएं, मुझे ये दे के दिखाएं। अब डिगर के जाने के बाद उनके पास एक और शिकार आता है जिसका नाम होता है सरले। सरले अब सरले जो होता है वो पहले भी आ चुका होता है और वो आता है अपने दोस्त के लिए जिसका नाम होता है। अब ये जो मेमन होता है ना, वो जेरमी और सबटल के बातों में आ जाता है और ये सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सरले जो होता है वो पूछता है कि क्या जेरमी जी, हमारा जो पारस पत्थर था वो आप रेडी कर चुके हैं? तब जेरमी और सबटल कहते हैं कि अभी तक रेडी तो नहीं हुआ है, पर कुछ टेस्टिंग उसकी बाकी है। आप एक काम कीजिए, अपने घर से खूब सारा मेटल लेके आइए जिससे मैं ये देख सकूं कि क्या ये मेटल से सोना बन सकता है। आखिर पारस पत्थर को टच करने से मेटल भी सोना में बदल जाता है। तो आप अपने घर से काम कीजिए, मेटल लेके आइए। अब श्योरली जो होता है वो इस पर शक करने लगता है और कहता है मैनमम को कि देखो भाई, मुझे ये सब झोल लग रहा है। पर ये जो मैनमम होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास में घुस जाता है और उसकी नज़र पड़ती है डॉल कॉमन के ऊपर। डॉल कॉमन भी उनकी पार्टनर थी, तो वो बेहद ही खूबसूरत होती है और उसे देख करके फेस बताता है कि ये डॉल कॉमन जो है वो एक स्कॉलर थी और इसका जो दिमाग था वो पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया है। पर ये बहुत अच्छी है, अगर तुम इसके सामने कोई भी एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भविष्यवाणी की बात नहीं करो तो बहुत प्यार से बात करेगी। अब ये जो मैनमन था वो अट्रैक्ट होने लगा था, पर उसे वहाँ से जाना था क्योंकि फेस और सबटल ने कहा था कि मेटल लेके आओ। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एनएनएस की। एनएनएस जो होता है वो वहाँ पे आता है और फेस से कहता है कि मैं तुम्हारा पारस पत्थर खरीदने को तैयार हूँ, पर मुझे कुछ देखना है, क्या सच में तुम्हारे पास पारस पत्थर है? अब जेरेमी ये सब कहता है और कहता है कि क्या तुम पैसे लेकर आए हो? और सबटल भी यही कहता है पैसे हैं तभी बात करना, पर वो कहता है पहले टेस्टिंग दिखाओ एनएनएस, तब दूंगा।
तब इसमें जो होता है जर्मी, वो काफ़ी ज़्यादा यानी फेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जिस गुरु ने यहाँ भेजा है ना उसको लेकर आओ। तुम क्या कहना चाहते हो, मैं ढोंगी हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि पारस पत्थर कैसे बनता और मैं नहीं बना सकता। और यह कहकर वो लोग दोनों मिलकर एनानस को वहाँ से निकाल देते हैं। अब ये जो डगर होता है वो वापस आ जाता है और वो इस बार लेके आता है डैमे प्लांट को, जो कि एक विधवा होती है, और कास्ट्रिन को। अब डैमे प्लांट के लिए फेस कहता है कि ये विधवा है पर मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ सकता हूँ और इसे ढूंढने में मदद करेगा हमारा डगर। डगर जाओ इसके लिए एक योग्य वर ढूंढ के लाओ। अब इधर डैगर तो उस खोज में चला जाता है और फेस जो प्लानिंग करने लगता है कि डैम जो विधवा है उसकी किस तरह शादी करवा दी जाए और उससे भी कैसे पैसे ऐंठ लिए जाए। अब इसके बाद कहानी में एंट्री वापस होती है एनानस की। एनानस वही था जिससे वो लोग कहते हैं कि जाओ अपने गुरु को लेकर आओ और उसे पारस पत्थर चाहिए था। तो वो अपने गुरु को लेकर आता है ट्रिब्यूनल हॉल से, उसका नाम था। ट्रिब्यूनल जो था वो एनानस का फ्रेंड भी था और उसका गुरु भी था। तो वो कहता है कि देखिए फेस, जो भी बातें हुई, आप जो भी गुस्सा किए वो सब छोड़िए और ये बताइए कि क्या आपके पास सच में पारस पत्थर है, और है तो दे दीजिए क्योंकि हमें अपने धर्म के लिए प्रचार करना है और इस चमत्कारी पत्थर को देख करके लोग हम पर विश्वास करेंगे और हमारे धर्म से जुड़ेंगे। इस पर फेस कहता है कि अभी पारस पत्थर पे काम चल रहा है पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूँ जिससे लोग आप पर विश्वास करेंगे कि किस तरह पैसे कमाए जाते हैं और किस तरह पैसे बनाए जाते हैं। ये सब सुन करके ट्रिब्यूनल को लगता है कि कुछ तो झोल है। वो एनानस को लेता है और कहता है कि हम देख कर आते हैं कि हमारे जो धर्म में इस चीज़ को लिए अलाउंस है कि नहीं, कि हमें गलत तरीके से पैसे बना सकते हैं कि नहीं, ये हम देख कर आते हैं। और यह कहकर ट्रिब्यूनेशन जो होता है वो एनानस को लेकर के जर्मी और फेस के पास से चला जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक फ्रेंचमैन की, जो कि सरले ही बन के आया था। सरले वही है जो अपने दोस्त को बचाना चाहता था कि ये लोग ठग रहे हैं। तो सरले फ्रेंचमैन बन के आता है। तो फेस ये सोचता है कि इसे तो सिर्फ फ्रेंच आएगी, तो वो इंग्लिश में वो लोग इससे बातें कर रहे होते हैं, अपने फुसफुसा रहे होते हैं कि इसे तो बेवकूफ़, इसे भी बनाएंगे और इससे भी पैसे ऐंठेंगे। पर सरले सब कुछ समझ रहा होता है। और वहीं पे एंट्री होती है डैपर की, जो कि विनेगर वाला प्रोसेस जिसके पास था कि विनेगर अपने जीभ में डालो वगैरह, वो करके आता है। और डैपर कहता है कि मैंने सारी शर्तें मान ली है, दोपहर भी हो गई है, अब मुझे फेरी से मिलवा दो। अब फेस और सबटल जो थे वो क्या करते हैं, डैपर को एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे कुर्सी से बांध देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक फेरी आएगी, उससे तुम सारी बातें कर लेना। और फेस क्या करता है कि उस फेरी को तैयार करता है, यानी कि डॉल को वो तैयार करता है, डॉल कॉमन को, और ये कहता है कि तुम ऐसो फेरी की तरह दिखना और डैपर से जाके बात कर लेना। ये सब होता ही रहता है। तब ही बीच में आता है मैनमन। मैनमन वही है जिसे मेटल लाने को कहा गया था, जिससे पारस पत्थर से सोना बनने वाला था। तो वो कहता है मैं लेकर आ गया हूँ सारा मेटल। अब इधर जो होता है फेस, वो किसी तरह उसे फेरी बनाने में लगा रहता है डॉल को। पर इधर ये भी एंट्री मार चुका होता है मैनमन, और वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि कैसे सोना बनेगा और मुझे सबटिल से मिलना है। तो फेस जल्दी जल्दी में बोलता है कि सबटिल तो बाहर गया है, तुम बैठो, हम उससे बुला लेते हैं। अब उसे कुछ सोचता नहीं है। तो वो मैनमम कहता है कि डॉल से मिल सकता हूँ, क्योंकि डॉल से तो वो प्यार करने लगा था। तो वो जल्दी जल्दी में कहता है फेस उसे कि हाँ हाँ तुम मिल सकते हो, रुको मैं बुलाता हूँ। वो डॉल डॉल कह के बुलाता है और डॉल क्या मैनमन वहाँ पे आ जाती है, कॉनमन, और उससे मिलती है। और तभी वो जो एनिमन होता है वो उसे लेकर चला जाता है। और इधर जो डैपर होता है वो बैठा रहता है कि अभी फेरी आएगी, अभी फेरी आएगी।
अभी जो डैपर होता है उसे वो लोग क्या करते हैं, ब्रेड खिला देते हैं खूब सारा और कहते हैं इस पूरे ब्रेड को फिनिश करो तभी फेरी आएगी। और ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं डॉल का कि वो वापस आएगी और वैसे ही हम लोग फेरी बनाएंगे और डैपर को दिखा देंगे। इधर पूरा मैच हो चुका है दोस्तों, सब का सब जो है वो फंसाने में लग चुके हैं कि फेस जो है वो गलत है और सब उसका पर्दाफाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है डैम की। डैम और कास्ट्रीन आता है। कास्ट्रीन जो होता है वो कहता है कि किसी तरह मेरी जो विधवा बहन है जिसके लिए आप लड़का ढूंढने गए थे, डैपर को बोले थे, वो कहाँ है, इनके हाथे देखकर बताइए ना कि कौन से अच्छा वर मिलेगा। तो सब मिल करके उसे फंसा रहे फेस को कि किसी तरह उसका निकले कि वो एक ढोंगी है। अब इधर ये लोग सोचते हैं कि इसका शादी किससे कराएं, डैम का। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो फ्रेंच मैन आता है उसे ही कह देते हैं कि यही है योग्य वर और इसी से आप शादी करवा दीजिए। मैंने इसके हाथों की लकीरें देख ली हैं। अब ये सब तो किसी तरह वो लोग मैच ख़त्म करते हैं, तभी वहाँ पे डॉल और मैनमम वापस आ जाते हैं घूमकर। अब डॉल और मैमन वापस आते हैं तो डॉल जो है वो नाटक करने लगती है गुस्सा होने का। इधर मैगमन उसे मनाने लगता है। तो फेस कहता है कि तुमने ज़रूर कुछ गलत किया है और तुम्हारे फेस से ये दिख रहा है मैनमम कि तुम इसे लुभाने की कोशिश कर रहे हो और डॉल के लिए तुम्हारे मन में बहुत ही गलत विचार हैं। इस वजह से पारस पत्थर काफ़ी गर्म हो चुका है, हम काफ़ी डर रहे हैं। और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है और जेरेमी यानी फेस कहता है कि तुम जो है वो मैनमम बहुत ही कपटी आदमी हो और इस वजह से हमने पारस पत्थर खो दिया। वो तुम्हारी गंदी सोच को देख करके ब्लास्ट हो गया है। अब ये लोग किसी तरह सिचुएशन को संभाल रहे थे कि तभी वहाँ पे सोरले जो है वो बताने लगता है डेम को कि ये सब चीज़ें गलत है, ये लोग ढोंगी है, इन लोग के चाल में मत फंसो। कास्टल उसका भाई कहता है नहीं तुम गलत हो, ये लोग बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं और तुम इसके झूठ बोलकर इनका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। अब ये लोग किसी तरह इधर फेस जो होता है जेरमी, वो किसी तरह इस सब चीज़ को ठीक करते रहता है। तभी डॉल अचानक दौड़कर अंदर आती है और बताती है कि हमारा भांडा फूटने वाला है क्योंकि लवविट आ गया, यानी मेन मालिक इस घर का। अब जेरमी जो फेस बना हुआ होता है वो उसका होश उड़ जाता है और वो कहता है कि मैं तो नौकर हूँ, मैं तो बच जाऊँगा। सबटेल और डॉल तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि लवविट आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा, मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं उसका नौकर हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। और यह कहकर वो उसे निकाल देता है उन दोनों को। इधर जब लवविट अंदर घुसता है तो उसे पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारे घर में कई तरह के लोग आते हैं और अभी भी बहुत सारे लोग अंदर घुसे हुए हैं। ये सब सुनकर लवविट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जेरमी से मिलने की कोशिश करने लगता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। अब लवविट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर जेरेमी की ओर चलता है और इधर जेरेमी भी फेस के गेटअप को हटाता है और जेरेमी बच जाता है और कहता है मालिक मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दरवाज़ा बंद रखता था लेकिन चोर उचक्के आके शायद ये सब करते होंगे। लवविट कहता है मुझे मत बनाओ, मैं सब जान चुका हूँ। तब जेरेमी कहता है कि आप मुझे किसी तरह बचा लीजिए जेल जाने से, मैं आपकी शादी डेम प्लांट से करा दूंगा जो कि कैस्टल की बहन थी और कैस्टल काफ़ी अमीर व्यक्ति था। तो लवविट डेम को देखता और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसकी शर्त मान लेता है और लवविट जाता और सारे लोगों से कहता है जो उसके कस्टमर थे कि मैं आज लौटा हूँ और मेरा घर में कोई चोर उचक्के ये सब गंदा काम कर रहे थे, मैं इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ, आप मेरे घर से जा सकते हैं, मैं ही इस घर का मेन मालिक हूँ। अब लास्टली सारे लोग बाहर चले जाते हैं और लवविट डैम से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जेरेमी भी इधर माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि मालिक मैं ये गलती फिर नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और लास्ट में लवविट जो होता है वो कहता है कि मैं डैम को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और यहीं पे यह कॉमेडी शो द एल्केमिस्ट ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय